खंड का छठा अध्याय मैं करने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे ये कहने लगे, हे ब्रह्मा, ये निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आवें। हम दोनों में जो भी इस के आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हम तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में जाने लगे। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं होता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता, तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अंततः हम निराश होकर अपने स्थान को लौट आए। परंतु तभी तक एक आश्चर्य की बात हुई। जिस स्थान में हम चले थे, वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिए। अंततः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव में उस परम स्वामी को स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलसित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडित करते हैं। आप हमें अपने सेवक जानकर कृपया कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। इस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उसी समय हम दोनों को गौण शब्दों में किसी न कुछ प्रेरणा दी, परंतु तुम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमें दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर और आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गौण प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हम इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुए। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब हम प्रणव के चार भाग हुए और उसके भीतर के संगुणकार भगवान त्रिशूल पाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव को जो अकार उकार तथा मकार अक्षर है, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है का पहला अक्षर अर्थात अंकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उस ज्योति का मध्य है और जो आदि मात्रा नाद स्वरूप है वह लिंग ज्योति का मस्तक है और वो जो वह बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका त्रिवेद उकार से यजुवेद, मकार से सामवेद, नाद से अर्थवेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बनाए। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी का वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोगों को स्थित है। वह कभी कष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तृण नहीं, सभी जीव
तथा वस्तुएं हमने स्थित रहती। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18वां पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हैं। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव स्वरूप कहते हैं। वे शिवजी अपने दाहिने अंग अहंकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं बाएं अंग आकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव स्वरूप शिव के हृदय में जो मकार है उससे पल्ले का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला में संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिवजी का जो शरीर है उसका स्मरण करने में अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती। मैंने और विष्णु ने सदाशिव की जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़ उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों ही उनके बहुत प्रकाश में स्तुति करने लगे।